Assalamu alaikum. My name is Asadullah and welcome to my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट एआई एजेंट बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आप Anyten की वेबसाइट ऑन कर लें, anyten.io। इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन हम Anyten एजेंट बिल्ड करेंगे। 14 डेज का फ्री ट्रायल होगा। फ्री ट्रायल में Anyten वेबसाइट पर आप एजेंट बिल्ड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रो प्लान परचेज करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन होता है लोकली रन कर लें, लोकली Anyten को यूज़ कर सकते हैं वो फॉर फ्री। तो अभी के लिए यहाँ गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक करता हूँ। बेसिकली मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट हो चुका है, तो आप सिंपली यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर कंपनी ईमेल एंटर करता हूँ। ऑलरेडी एन अकाउंट। तो बेसिकली आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट है। Anyten अकाउंट नेम होता है यहाँ पर, में यूज़र डिफाइन है, ये हम खुद सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना Anyten अकाउंट नेम बनाया हुआ है। अभी गो टू इंस्टेंस पर क्लिक करता हूँ, तो Anyten का मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है। Anyten को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट और सबसे बेस्ट एजेंट्स बिल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म है। देखें इस तरह का एजेंट बिल्ड कर सकते हैं। जो एजेंट हम बिल्ड करेंगे आज वो है ईमेल एजेंट। तो सबसे पहले हमें जीमेल ट्रिगर एक नोड होगा। जब हमें ईमेल आएगी तो हमारा ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो बेसिकली एक ऑटोमेशन को आप Anyten में एक वर्कफ्लो कहते हैं। ये मेरे पास एक वर्कफ्लो है, इसको हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। वर्कफ्लो में नोड्स होते हैं, जैसे जीमेल नोड, जीमेल ट्रिगर, उसके बाद ये ईमेल, ये एजेंट नोड है, ये भी एजेंट नोड है, ये टूल है। तो अभी मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है Anyten का। तो अब क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट वर्कफ्लो, और यहाँ पर हमारा कैनवस ओपन हो जाएगा। इस कैनवस में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एजेंट बिल्ड करेंगे और नोड्स यूज़ करेंगे। एक ऑपरेशन को एक नोड कहते हैं। तो कैनवस मेरा आ चुका है। अब हम यहाँ पर एजेंट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम Anyten की डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं नोड्स क्या है। तो ये मैंने Anyten की डॉक्यूमेंटेशन ओपन की है। तो यहाँ मेंशन है नोड्स आर की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वर्कफ्लो। जब भी आप कोई भी वर्कफ्लो बनाएंगे तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? नोड्स। जैसे आप घर बनाते हैं और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? ईंटें। ऐसे ही वर्कफ्लो का बिल्डिंग ब्लॉक होगा नोड्स। दे परफॉर्म अ रेंज ऑफ एक्शंस। नोड्स क्या करेंगे? एक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे वर्कफ्लो को स्टार्ट करना, डाटा को फेच करना, डाटा को लेना और डाटा को सेंड करना, डाटा को प्रोसेस करना और उसको मैनिपुलेट करना, यानी डाटा में चेंजिंग करना। Anyten में बिल्ट इन नोड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कलेक्शन है, और हम अपना नोड भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने वर्कफ्लो में नोड कैसे ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और राइट साइड पर हम ट्रिगर नोड ऐड कर सकते हैं। अ ट्रिगर इज अ स्टेप दैट स्टार्ट्स योर वर्कफ्लो। यानी ट्रिगर ऐसा नोड होगा जिससे हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ मैंने जीमेल सर्च किया, ऑन मैसेज रिसीव पर क्लिक किया। अब ये हमारा जीमेल ट्रिगर नोड है। जब भी हमें कोई ईमेल आएगी यहाँ पर, तो हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडेंशियल को सेटअप करना है आपने। तो मेरे यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पहले से सेटअप हैं। अगर मैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करता हूँ ताकि आप भी जान जाएँ कि कैसे क्रेडेंशियल ऐड कर सकते हैं। साइन इन विद गूगल, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है। मैं ये अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपने इसको टिक करना है, आई वांट टू अलाउ Anyten क्लाउड। उसके बाद कंटिन्यू। तो अकाउंट कनेक्टेड। अब हमारा अकाउंट, जीमेल अकाउंट Anyten से कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर
फेच टेस्ट इवेंट इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, हमें जो ईमेल आई रिसेंटली वो एग्जीक्यूट हुई, वो हमारे पास आ चुकी है फ्रॉम गूगल। अभी ये गूगल की सिक्योरिटी ईमेल, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि ये मेरे पास एग्जांपल ईमेल आए, फेच टेस्ट इवेंट। तो यस, ये मेरे पास लास्ट ईमेल है, एआई ऑटोमेशन कोर्स फीडबैक, जो मैंने अभी सैंपल के तौर पर सेंड की है, वो मेरे पास यहाँ आ चुकी है। अब अगर हम डेवलपमेंट फेज़ में हैं, यानी अभी हम अपना एजेंट बिल्ड कर रहे हैं, तो हम बार-बार अपना ट्रिगर नोड को एक्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पिन डाटा, इस डाटा को पिन कर लिया हमने, इस आउटपुट को। आप यहाँ पर बेसिकली क्लिक कर दें, पिन कर लें। तो हमने जीमेल ट्रिगर नोड बिल्ड कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट नोड हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करें और उसके बाद सेट, इस पर क्लिक कर दें। ये बेसिकली जो नोड है सेट नोड, यहाँ पर मैं सेट नोड इन एनी10 सर्च करता हूँ, ये एडिट फील्ड्स, एनी10 की डॉक्यूमेंटेशन। वर्कफ्लो डेटा सेट करने के लिए ये नोड यूज़ कर सकते हैं। दिस नोड कैन सेट न्यू डेटा एज़ वेल एज़ ओवरराइड डेटा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट में ये बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी। लेकिन इनमें से हम सारी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं जो हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले हमें एक वैल्यू चाहिए फ्रॉम वेरिएबल, कि ईमेल सेंड किसने की है। तो वो यहाँ पर ये फ्रॉम है, इसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें यहाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया और ये मेरे पास आ गया। फ्रॉम के बाद ईमेल बॉडी, के ईमेल मैसेज क्या है, वो यहाँ पर ये स्निपेट, जीमेल ट्रिगर आईडी थ्रेशोल्ड स्निपेट ईमेल बॉडी, ये हमारे पास यहाँ आ गई। ड्रैग एंड ड्रॉप किया बेसिकली। ऐड फील्ड, और फील्ड हम ऐड करेंगे थ्रेड आईडी। थ्रेड आईडी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये यूज़ क्यों होती है थ्रेड आईडी। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, ईमेल जो हमें सेंड हुई, हमें जो मिली है उसका सब्जेक्ट क्या है, टाइटल। इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट स्टेप, रन द करंट नोड विल आल्सो रन प्रीवियस नोड्स इफ दे आर नॉट बीन रन। तो बेसिकली मैं एग्जीक्यूट किया स्टेप को, हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पे इनपुट होता है, राइट साइड पर आउटपुट होता है, और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है क्लीन। देखें हमारे पास इनपुट में कितना रॉ डेटा है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो जिनमें बहुत सारी यूज़लेस हैं। तो हमने सिर्फ जो हमने यूज़ करनी है उनको सेपरेट किया। ये है इस नोड का बेनिफिट। फ्रॉम ईमेल बॉडी, थ्रेड आईडी, ईमेल का सब्जेक्ट। तो इसका नेम, अगर आप इस नोड को रीनेम करना चाहते हैं तो आप स्पेस बार पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका नेम मेंशन कर लें, गेट डेटा और रीनेम। प्लस अब हम अपना एजेंट नोड ऐड करते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें एजेंट, तो यहाँ सर्च नोड्स में मैंने सर्च किया एजेंट नोड। एजेंट नोड हमारे पास ये आ गया। इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एजेंट नोड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का सोर्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको आपने चेंज करना है और डिफाइन बिलो पर क्लिक करना है। डिफाइन बिलो पर मैंने क्लिक किया और मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट भी ऐड करूँगा। तो यहाँ बॉटम के अंदर ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करूँगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये रिप्लाई जनरेटर एजेंट। मैं यहाँ से इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट लूँगा। आपको ये पूरा एजेंट का वर्कफ्लो जेसॉन फाइल में डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल कर दूँगा। आप वहाँ से ये सिस्टम प्रॉम्प्ट गेट कर सकेंगे। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर सिस्टम मैसेज जो है एक फिक्स्ड है और ये एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस आइकन पर क्लिक करना है। तो हमारे पास ये विंडो ज़ूम हो जाएगी। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे पास बेसिकली क्या है, मैंने इसको ज़ूम किया है कि यू आर प्रोफेशनल ईमेल रिप्लाई असिस्टेंट, क्रिएट अ रिप्लाई ड्राफ्ट फॉर द ईमेल इनकमिंग ईमेल। रूल्स क्या हैं, बी पोलाइट, प्रोफेशनल, बी कंसाइज, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट्स को इन्वेंट ना करो, एक्सप्लेनेशंस ऐड ना करो, जस्ट ईमेल करो और एचटीएमएल में। रिक्वायरमेंट्स क्या दी, स्टार्ट डायरेक्टली विद पी,
पी बेसिकली हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, ऑलवेज एंड विद पी, बी आर, नो, इसको बी, पी और बी आर मैं नहीं बताऊंगा उसको। ऑलवेज एंड विद रिगार्ड्स असदुल्ला शहबाज, एआई इंजीनियर एंड एजुकेटर। तो मैंने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया ड्राफ्ट क्रिएट करने का, ये ड्राफ्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद यूज़र प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ एक्सप्रेशन और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एक्सप्रेशन भी, इसका भी हम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यस। तो हमने यूज़र प्रॉम्प्ट में ओरिजिनल ईमेल, हमारे पास सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट ये है हमारे पास, सब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। और मैसेज, मैसेज हम कहाँ से देंगे, ये गेट डेटा में ईमेल बॉडी, ये मैसेज हमने बता दिया। तो आउटपुट मेरे पास सब्जेक्ट है ईमेल का और मैसेज है। एजेंट में क्या होता है, एक होता है सिस्टम मैसेज जो एजेंट का बिहेवियर सेटअप करता है, एजेंट को एक रोल असाइन करता है। ये एजेंट हमारा रिप्लाई असिस्टेंट है, ईमेल रिप्लाई असिस्टेंट। उसके बाद एक होता है यूज़र मैसेज। जो सिस्टम मैसेज होता है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये फिक्स होता है। और जो यूज़र मैसेज होता है, जो प्रॉम्प्ट होता है, वो बेसिकली हम चेंज करते रहते हैं। हर बार जब भी एजेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये यूज़र मैसेज जो है ये चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम मैसेज, यूज़र मैसेज दोनों डिफाइन कर दिए हैं। अब एक एजेंट के पास 3 चीज़ें होती हैं, मॉडल, चैट मॉडल, मेमोरी और टूल। जो चैट जीपीटी है, chatgpt.com, चैट जीपीटी एक ऐप है, इसमें मॉडल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें चैट जीपीटी प्लस, चैट जीपीटी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो हमारे एजेंट के पास भी एक मॉडल होगा, मेमोरी होगी और टूल्स होंगे। एजेंट जिन टूल्स को यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सबसे पहले मैं मॉडल ऐड करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो ये ग्रुप चैट मॉडल। मैं ग्रुप का मॉडल यूज़ करूँगा क्योंकि ग्रुप का मॉडल बेसिकली फ्री है। तो इसके लिए आपको क्रेडेंशियल सेटअप करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करता हूँ और एपीआई की। मॉडल यूज़ करने के लिए हमारे पास एपीआई की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ग्रुप फ्री एपीआई की, इस पर ये सर्च किया मैंने, एपीआई की इस ग्रुप क्लाउड की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। और यहाँ पर बेसिकली आप जब फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट मेरे पास लोड हो चुकी है। तो मैंने, ये मेरे पास एपीआई कीज़ हैं, पहले मैंने क्रिएट की हैं। अब न्यू क्रिएट करते हैं। क्रिएट एपीआई की पर आपने क्लिक करना है। डिस्प्ले नेम, कोई भी नेम आप मेंशन कर दें, इसको यहाँ पर लिख दें। मैं लिख देता हूँ एनिटन ईमेल एजेंट। और एक्सपायरेशन मैं कहता हूँ कि ये एपीआई की एक्सपायर ना हो। सबमिट पर क्लिक किया। एपीआई क्या होती है, बेसिकली आपने ग्रुप का मॉडल यूज़ करना है और उसके लिए आपको एपीआई की रिक्वायरमेंट है। और ये एपीआई की सीक्रेट होती है, कभी भी आपने इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। आप इसको किसी सेफ जगह पर, जैसे शीट्स डॉट न्यू में क्लिक करता हूँ, तो किसी सेफ जगह पर इसको सेव कर लें, ताकि कभी भी आपको एपीआई की ज़रूरत पड़े तो आप इसको यहाँ से गेट कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर लिख दिया एपीआई की ग्रुप। तो यहाँ से जब भी मुझे कहीं भी ज़रूरत होगी किसी भी प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से मैं गेट कर सकता हूँ। तो इसको कॉपी के बाद डन जब आपने किया, तो अब आपको ये एपीआई की कभी भी शो नहीं हो सकती। आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। तो आपने एक बार में इसको सेव कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट किया, सेटअप पर क्लिक करता हूँ, तो क्रेडेंशियल सेटअप हो चुके हैं, यानी कि ग्रुप अकाउंट मेरा जो है वो एन10 से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ नो थैंक्स पर क्लिक किया, क्रॉस। अब मेरे पास ये ग्रुप चैट मॉडल जो नोड है, इसको अब मैं ओपन करता हूँ। मॉडल, मॉडल में आपने, ये जो पहला मॉडल होगा ये डेप्रिकेट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। इसलिए आपने कोई और मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मॉडल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जीपीटी ओएसएस 20B। ये मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। मॉडल क्या है, मॉडल जनरेट करेगा हमारा आउटपुट। बेसिकली जो चैट जीपीटी है ये मॉडल है, जेमिनी मॉडल है, क्लॉड, ग्रुप ये मॉडल्स हैं। एजेंट क्या करता है, मॉडल को यूज़ करता है, मेमोरी को यूज़ करता है, टूल को यूज़ करता है और हमारे लिए ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
तो हमारे पास जीमेल ट्रिगर नोड डिफाइन हो चुका है, गेट डेटा नोड मैंने डिफाइन कर लिया, एजेंट को डिफाइन कर लिया, उसको एलएलएम दिया है। अब टूल ऐड करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक किया तो यहाँ पर सर्च बार ओपन हो गया, यहाँ पर जीमेल जीमेल टूल इसको सेलेक्ट करना है आपने। जीमेल टूल पर क्लिक किया और ये मेरे पास ओपन हो चुका है। पहला काम यहाँ पर क्या करना है, क्रेडेंशियल को सेटअप करना है फर्स्ट टाइम आपने। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करें, उसके बाद ये भी बेसिकली साइन इन विद गूगल जैसे आपने पहले किया है, जीमेल ट्रिगर नोड। तो बेसिकली हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका था, ये स्टेप की ज़रूरत नहीं थी। अकाउंट कनेक्ट हो चुका है जीमेल के साथ, टूल डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली इसको रहने दें। ऑपरेशन में हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नहीं रिसोर्स में रिसोर्स में आप सेलेक्ट करें ड्राफ्ट। अगर आप यहाँ पर मैसेज सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका एजेंट यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी ईमेल का रिप्लाई कर देगा ईमेल को। तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा एजेंट डायरेक्ट किसी भी ईमेल को रिप्लाई करे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट से क्या होगा, जब कोई ईमेल आएगी तो यहाँ पर ड्राफ्ट में वो ड्राफ्ट क्रिएट हुआ होगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ ये जो ड्राफ्ट है, यहाँ पर ड्राफ्ट बन जाएगा उसका। तो हाँ, अभी के लिए आप यहाँ पर ड्राफ्ट सेलेक्ट कर लें। ऑपरेशन क्रिएट, यस ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे। सब्जेक्ट अभी के लिए फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें, ये ये मॉडल डिफाइन करें। तो सब्जेक्ट मॉडल डिफाइन करेगा। ईमेल टाइप हमारा होगा एचटीएमएल, क्योंकि हमने सिस्टम मैसेज के अंदर एचटीएमएल बताया है। मैसेज ये भी मॉडल, इस पैरामीटर को भी मॉडल डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ये जो ड्राफ्ट नोड है, ये टूल है बेसिकली जिसको हमारा एजेंट यूज़ करेगा ईमेल का रिप्लाई करने के लिए, रिप्लाई सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्रेडेंशियल्स ऐड कर लिए, रिसोर्स में ड्राफ्ट सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट इसको मैंने कहा मॉडल डिफाइन करेगा। ईमेल टाइप मैंने एचटीएमएल किया, मैसेज मैंने कहा मॉडल डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर मैं बैक पर क्लिक करता हूँ एम्प्टी स्पेस में, तो हमारा एजेंट बिल्ड हो चुका है। बेसिकली हम ये एजेंट बिल्ड करेंगे, लेकिन इसमें अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज के लिए हम ये फर्स्ट एजेंट बिल्ड कर रहे हैं, तो हम इतना एजेंट रहने देते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें नीचे ज़ूम टू फिट, तो आप देखें कि वो एक ब्यूटीफुली असाइन हो चुका है हमारे कैनवस पर, डिस्प्ले अच्छी तरह हो गया है। यहाँ से प्लस से आप ज़ूम कर सकते हैं, माइनस से आप ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो हमारा एजेंट रेडी है। सबसे पहले क्या होगा, जीमेल ट्रिगर नोड। जीमेल ट्रिगर नोड क्या है, जब भी कोई मेल आएगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद गेट डेटा, इसमें हमने अपना डेटा रेडी किया है। जो वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड थे, हमने उनको सेलेक्ट करके आउटपुट उनका लिया है। उसके बाद एआई एजेंट नोड है, इसके पास एक मॉडल है जो ग्रूक का है और एक टूल है इसके पास ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए। तो अभी के लिए मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ये आप देखें इस पर भी टिक शो हो रहा है, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, हमें पॉपअप मैसेज भी आया। एजेंट भी इस पर भी टिक है, इसका मतलब है ये भी एग्जीक्यूट हुआ। ग्रुप चैट मॉडल ये भी एग्जीक्यूट हुआ सही तरह। जीमेल नोड भी सही तरह एग्जीक्यूट हुआ। और अब देखते हैं ड्राफ्ट्स में, यहाँ पर मैं रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ तो क्या है, री ये ड्राफ्ट मेरे पास रेडी हो चुका है। यस टू री एआई ऑटोमेशन कोर्स फीडबैक, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इंथुसिज्म, आई एम ग्लैड यू आर एंजॉइंग दिस कोर्स। रिगार्ड्स के अंदर मेरा नाम है और एआई एजेंट एंड एजुकेटर उसने मेंशन कर दिया है। अगर मैं इन बॉक्स पर क्लिक करूं तो यहाँ पर ये जो मेल है इस पर मैं क्लिक करूं तो ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पर एक मिस्टेक है हमारी। ये जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट टूल है, इसमें थ्रेड आईडी जब हम बताएंगे एजेंट को तो फिर वो जो ड्राफ्ट उसने क्रिएट किया है अलग से, वो यहाँ इस रिप्लाई में ऐड करेगा। तो एरर आपको समझ में आ चुका है। दूसरा एरर है, इसने एचटीएमएल को नहीं जनरेट किया, इसने सिंपल जनरेट किया। तो उसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। अभी के लिए आप जीमेल टूल को ऑन करें और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर थ्रेड आईडी
इसको आपने लेना है, ये मैपिंग पर क्लिक करें। मैपिंग पर मैंने क्लिक किया, गेट डेटा में थ्रेड आईडी, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, थ्रेड आईडी को। उसके बाद ऐड ऑप्शन, टू ईमेल, यानी हमने रिप्लाई किसको सेंड करना है, टू ईमेल, तो हमें जो फ्रॉम था ये वही है, फ्रॉम। मैंने इसको किया ड्रैग एंड ड्रॉप और ये 2 वेरिएबल्स हमने और ऐड किए हैं। अब मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस हमारा एरर सॉल्व हो चुका है। मेरे सिस्टम प्रॉम्प्ट में एरर था, तो मैंने इसको सॉल्व किया है और इसको अपडेट किया है, सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली एआई एजेंट का। तो यहाँ मैंने न्यू सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड किया है। उसके बाद ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आप, एलएलएम यूज़ हुआ, उसने टूल यूज़ किया और हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ आकर देखते हैं, ये न्यू ईमेल है जो मैंने टेस्ट के लिए चेक की सेंड की थी। ड्राफ्ट में जाते हैं, ड्राफ्ट, सो बेसिकली ये देखें, टाइटल, टू और थैंक यू, नेक्स्ट स्टेप, एआई एजेंट ने बिल्कुल सही तरह से रिप्लाई को ड्राफ्ट कर दिया है। अब हम ड्राफ्ट क्या होता है, अगर हमें ये अच्छा लगे तो हम इसको सेंड कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सेंड करवाएँगे एजेंट से तो उसमें प्रॉब्लम पॉसिबल है, क्योंकि एजेंट्स एआई 100% परफेक्ट नहीं है। तो हमारा ये फर्स्ट एजेंट बिल्ड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।